गणेश जी के जन्म के बारे में और गणेश जी की कथा तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव जी के सबसे पहले पुत्र कार्तिकेय जी की पूरी कथा? अगर आप नहीं जानते तो आप ये जान लीजिए कि कार्तिकेय जी का जन्म एक साधारण तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और कार्तिकेय जी का जन्म एक ऐसे भयानक असुर को मारने के लिए हुआ था जिससे देवता भी हार गए थे। तो आज हम जानने वाले हैं कार्तिकेय जी की पूरी कहानी, जन्म से लेकर युद्ध तक। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करके आप जरूर से देख लेना। सो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू आवर चैनल AHK व्लॉग। स्वागत है आप सभी एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज के ये हमारा फर्स्ट माइथोलॉजिकल सीरीज का फर्स्ट व्लॉग है, ऑफिशियल फर्स्ट व्लॉग है गाइस माइथोलॉजिकल सीरीज का। तो आप ज़रूर से चैनल को लाइक, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और अपने सारे दोस्तों के साथ में या फिर जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो शेयर ज़रूर से कर देना गाइस। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक तारकासुर नामक असुर था, राक्षस था गाइस। तारकासुर नाम था उसका। उसने घोर तपस्या की ब्रह्मदेव की, और उसने वर में क्या मांगा गाइस आप जानते हो? उसने वर में मांगा कि मेरा अंत, मेरा वध सिर्फ शिव जी का पुत्र ही कर सकता है। अब उसने ऐसा क्यों कहा होगा गाइस? उसने भी तो थोड़ा दिमाग यूज़ किया होगा अपना। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि उस समय शिव जी थे घोर तपस्या में लीन, और आप तो जानते ही होगा इसकी शिव जी को अपनी तपस्या से उठाना नामुमकिन ही है, मतलब लगभग नामुमकिन ही है। इसलिए उसने ऐसा वर मांगा, और वो तो सोचने लगा कि वो अजय है, यानी कि उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, यानी कि यहीं से जन्म हुआ था कार्तिकेय जी का। लेकिन इनका जन्म एक साधारण तरीके से नहीं हुआ था, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया। इनका जन्म एकदम अलग तरीके से हुआ था। अभी गणेश जी का जन्म भी अलग तरीके से ही हुआ था, आप तो जानते ही होंगे, उनकी कथा तो कॉमन है, खैर सब लोग को पता होगा। लेकिन ये कार्तिकेय जी की कथा मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब तारकासुर ना, मतलब देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। उसने स्वर्गलोक पे कब्जा कर दिया, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया। उसने सारे देवताओं को हरा दिया, और वो मतलब पूरी सृष्टि में तबाही मचा रहा था, कुछ कर रहा था कभी। तो सारे देवता गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को तो ये पहले से ही पता था, लेकिन देवताओं को नहीं पता था। और फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि मैंने तारकासुर को ऐसा ऐसा वर दिया है, यानी कि ऐसा ऐसा वरदान दिया है। तब जाके सारे देवताओं को पता चला, और सारे देवताओं ने मिलकर बहुत कोशिश की कि शिव जी को अपनी तपस्या से जगाए, शिव पार्वती का मिलन हो, जिससे उनका पुत्र जन्म ले और तारकासुर का वध हो। लेकिन शिव जी इतनी घोर तपस्या में लीन थे कि उनको उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्योंकि अगर शिव जी को उठाने की हिम्मत कोई करता तो वो अपना तीसरा नेत्र, यानी कि जो ये तीसरी आंख थी उनके यहाँ पर, वो खोल देते। और अगर वो खुल जाती है तो सामने वाला एकदम भस्म हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप कहीं पे कुछ वीडियो वगैरह देख सकते हो। मैंने तो खैर कुछ नहीं बनाया इसके ऊपर, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा, आई बटन पे लिंक है। सॉरी गाइस, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि शिव जी घोर तपस्या में लीन थे। तो तब पार्वती माता ने शिव जी की तपस्या की, और फिर शिव जी से, मतलब फिर अंत में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो गया। और यहीं से शुरू होती है हमारे कार्तिकेय जी के पूरे जन्म की कथा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट पे बढ़ते हैं कार्तिकेय जी के जन्म के ऊपर। तो ये कहानी थी द डिवाइन बर्थ की, यानी कि कार्तिकेय जी के जन्म की। तो क्या मैं अब तक आपको कुछ और बता रहा था? नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम कोई बुक में चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें इंट्रो होता है ना गाइस, पहले मैं अब तक आपको वही दे रहा था। मतलब मैं आपको बता रहा था कि इसके पीछे क्या था, मतलब बैकग्राउंड में इसके पहले क्या हुआ था, वो जानना भी तो ज़रूरी है ना गाइज, वरना आपको स्टोरी अच्छे से पता ही कैसे चलेगी। तो अब बात करते हैं कि कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्तिकेय जी का जन्म बिल्कुल भी साधारण तरीके से नहीं हुआ था। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि उनका जन्म ऊर्जा से हुआ था, यानी कि शिवजी और पार्वती जी के ऊर्जा से उनका जन्म हुआ था। लेकिन अभी जन्म हुआ नहीं था, वो ऊर्जा में ही थे, मतलब वो ऊर्जा के अंदर थे कार्तिकेय जी। तब असुरों को, राक्षसों को ये बात पता चल गई, और वो ऊर्जा के पीछे पड़ने लग गए, मतलब पड़ गए। और कोई उन्हें मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें ब्रह्मदेव का वर मिल गया था कि उनका वध सिर्फ कार्तिकेय जी ही कर सकते हैं। तो इस वजह से कोई उन्हें नहीं मार पा रहा था, मतलब तारकासुर को नहीं मार पा रहा था। बाकी राक्षसों को तो मार ही सकते गाइस।
लेकिन बिकॉज ऑफ तारकासुर की वजह से मतलब पार्वती माता को मतलब वो बच्चे को बचाने के लिए तो फिर शिवजी ने किसको बुलाया, अग्निदेव को बुलाया। गाइस सॉरी मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन शिवजी ने किसको बुलाया, अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव ने उस ऊर्जा को अपने अंदर रखने की कोशिश की, मतलब जो अपनी अग्नि के अंदर उसको समाने की कोशिश की, बट उसकी ऊर्जा ही इतनी थी कि वो उसको संभाल नहीं पाए और उन्हें मतलब वो संभाल नहीं पाए। फिर पार्वती माता ने उस ऊर्जा को अपनी बहन गंगा जी के पास दिया। गाइस गंगा जी कौन है ये तो आप सब लोग जानते हैं, उनकी एक नदी है। उनकी क्या मतलब, वो एक नदी है जो पार्वती माता के बहन थे। तो फिर यहीं से मतलब गंगा जी कार्तिकेय जी को लेके गए। ठीक है, गंगा जी ने अपने जल में कार्तिकेय जी को रखा और यहाँ मतलब वो सेफ जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन ढूंढते ढूंढते असुरों को उनका भी पता चल गया और वो उनके पीछे भी पड़ गए। तो उनसे जो ऊर्जा थी वो गलती से कहीं गिर गई। कहाँ गिरी गाइस, एक कुएं में जाके गिरी और उस कुएं में जाके उस ऊर्जा के 6 टुकड़े हो गए गाइस। अब 6 टुकड़े हो गए, ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थे। हैरानी की बात तो ये, 6 टुकड़े के बाद भी उसके अंदर का जो बच्चा था वो बच गया। फिर ये ऊर्जा मिलती है 6 कृतिकाओं को। और गेस व्हाट गाइस, जब उन 6 कृतिकाओं को ये ऊर्जा मिली तो वो एकजुट हो गई और वो एक ही ऊर्जा थी। लेकिन 6 महीने बाद जन्म मतलब 6 महीने बाद उन कृतिकाओं मतलब 6 महीने तक उन कृतिकाओं ने उस बालक का पालन पोषण किया। वो तो जानते ही नहीं थे ये किसका बालक है, बस उनको वो कुएं में मिला और उन्होंने उस बालक का पालन पोषण किया। वो लोग भी शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे, वो कृतिकाएं शिवजी के बहुत बड़े भक्त थी। लेकिन शिवजी और पार्वती जी को भी ये नहीं पता था कि वो मतलब जो कार्तिकेय जी थे वो कृतिकाओं के पास है। शिवजी और पार्वती जी को तो ये बात काफ़ी टाइम बाद में पता चली। लेकिन सिर्फ 6 महीने के होने के बावजूद कार्तिकेय जी ने सब कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। युद्ध कला, नियति, दिमाग, बुद्धि, सब कलाओं में महारत हासिल कर ली थी 6 महीने के होने के बावजूद। सो गाइज अब हम जानने वाले हैं कि उनका नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा, और उनका और एक नाम भी था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा शॉर्ट ही है, आपको फटाफट बता देता हूँ गाइज। उनका नाम कार्तिकेय इसलिए पड़ा क्योंकि वो 6 कृतिकाओं के पालन पोषण का प्रतीक था, इसलिए उनको कार्तिकेय और षणमुख के नाम से भी जानते हैं। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल, ChatGPT, जहाँ आपको सर्च करना है वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है गाइस। मैंने भी फुल इस पर रिसर्च करी है, मुझे ये स्टोरी पता थी, बट आपको मिसलीड ना करने के लिए मैंने इसका पूरा एक बार रिसर्च की इसके ऊपर, फिर मैं आपके लिए इस पे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं कार्तिकेय जी और तारकासुर के युद्ध की तरफ। गाइस अब वो समय आ चुका था जब कार्तिकेय जी पूरी तरीके से तैयार हो गए थे तारकासुर को हराने के लिए, और युद्ध के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। तो फिर क्या था गाइस, एक घमासान युद्ध होता है तारकासुर और कार्तिकेय जी के बीच में। अंत में कार्तिकेय जी ने अपने दिव्य अस्त्र से, जिसको भी नहीं पता दिव्य अस्त्र कैसा दिखता है तो मैं स्क्रीन पे एक फोटो लगा रहा हूँ, देख सकते हो गाइस आप। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर को मार गिराया और यहाँ से वो मतलब कार्तिकेय जी की विजय हो गई। कार्तिकेय जी विजय घोषित हो गए और उनको देवसेना का मतलब जो देवसेना था उसका सेनापति बना दिया गया गाइस। इतनी कम उम्र में उनको सेनापति बना दिया गया, जो ऑब्वियसली खुशी की बात थी। लेकिन गाइस यहाँ पर कहानी ख़त्म बिल्कुल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्तिकेय जी की हमने जन्म कथा वगैरह तो जान ली, लेकिन वो उनका जिक्र हमें क्यों नहीं मिलता। हम मतलब इतने आप देखो उनकी पूजा मतलब इतनी कोई करता नहीं है। सॉरी गाइस अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, बट आप नोटिस करना कि उनका नाम इतना शो नहीं होता है जितना गणेश जी का होता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब अभी शिवजी और पार्वती जी के साथ थे ही नहीं, वो उनको छोड़ के चले गए थे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है जो आपको पता चलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है, आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, वो नेक्स्ट फ्राइडे ज़रूर आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद गाइस।